प्राइस पैटर्न्स जिसको हम बोलते हैं। तो मेजरली दो प्राइस पैटर्न्स बहुत काम आते हैं हमारे, राइट। फर्स्ट वन इज एक प्राइस जो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, राइट, कि एक पर्टिकुलर स्टॉक अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, उस पर्टिकुलर ट्रेड को हम ले कैसे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रेंड आया मार्केट में, एक स्टॉक में कोई भी एक ट्रेंड आया, उसके बाद उसमें एंट्री कहाँ पे मिलेगी, राइट। क्योंकि कल हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो टाइम वाइज करेक्शन होता है और एक होता है प्राइस वाइज करेक्शन, राइट। तो अभी जो प्राइस वाइज करेक्शन का ब्रेकआउट आएगा जो भी होगा, तो वहां पे हमको एंटर कहाँ करना है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है, और ये चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। एंड प्लीज bear with my voice today, it's not feeling well, I'm not feeling well actually. So here's the thing guys, I'll show you some stock first. So एक हमने पढ़ा था फ्लैग एंड पोल पैटर्न, राइट, और एक हमने पढ़ी थी व्हाट आर ट्रेंड लाइंस, राइट, कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, राइट। सो बेसिकली हम सबको पता है, राइट, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, वी ऑल नो दैट कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक स्टॉक टाइम वाइज करेक्ट करने आएगा, राइट, ये एक ऑप्शन है, या फिर वो स्टॉक प्राइस वाइज करेक्ट करने आएगा, ठीक है। ये दो ऑप्शंस हैं, राइट। एक तीसरी चीज इन दोनों में जो है वो हमने नहीं सीखी, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टुडे, राइट। वेरी फर्स्ट थिंग इज कि ये जो प्राइस वाइज करेक्शन हो रहा है, ये जो मोमेंटम है, सॉरी, टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है, मतलब एक सपोर्ट रेजिस्टेंस में जब स्टॉक घूम रहा है, राइट, तो फिर यहाँ पे क्या क्रिएट होंगे, यहाँ पे ट्रैप्स क्रिएट होंगे, राइट। क्योंकि टाइम वाइज ये जो करेक्शन होता है, ये क्यों होता है, ये तब होता है जब कोई भी स्टॉक, राइट, किसी भी स्टॉक में बायर्स वर्सेस सेलर्स का गेम चल रहा हो, राइट, दैट बायर्स आर ट्राइंग टू सेल दिस पर्टिकुलर स्टॉक फ्रॉम I had some network issue actually. Give me a minute. राइट, तो एक accumulation हमको पता है क्या होता है, राइट, कि buyers are trying to accumulate, right, the buyers are trying to buy the stock as much as they can, राइट, और फिर वो जमा करने के बाद एक बार में एक साथ उस पर्टिकुलर चीज को ब्रेक करेंगे, तब जाके वो स्टॉक अच्छा मोमेंटम देगा, और तभी जाके लोग भी आएंगे, बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो आके तब बाय करेंगे, राइट। सेम चीज हमारा जो है टाइम वाइज करेक्शन में काम आती है, राइट, काम करती है सेम वे में, राइट। जैसे एक मोमेंटम हमको मिला है, ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, और यहाँ पे हमारी एंट्री कब बनती है। हाँ, अगर यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हमारी कोई एंट्री नहीं बनती है, हमको नहीं लेनी है एंट्री उस केस में। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, राइट, तब वी कैन एंटर। अब ये एंट्री कैसे पॉसिबल है, राइट, यहाँ पे एंट्री बनेगी कब हमारी, राइट, क्योंकि ये टाइम वाइज करेक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स भी क्रिएट हो सकते हैं कि एक बार इसने ब्रेक कर दिया और फिर वापस रिटर्न आ गया, क्योंकि ये बहुत सी बार हुआ होगा आपके साथ, राइट, कि किसी चीज ने एक बार ब्रेक कर दिया और फिर वापस रिटर्न आ जाता है, राइट, ये बहुत सी बार हुआ होगा आपके साथ। एक रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड कर रहे हो, लास्ट हाई पे आपने एंट्री कर ली, राइट, और वो एंट्री को ट्रिगर करके आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करके वो एकदम से गिरने लग जाएगा। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ब्रेक तो बायर्स करना चाह रहे हैं, लेकिन सेलर्स हमेशा कहीं से ना कहीं से दे आर नॉट गिविंग अप, दैट इज द रीजन दिस थिंग हैपेंड, राइट। तो इसको आप लोग, बहुत से लोग फेक ब्रेकआउट भी बोलते हैं हम लोग, राइट, बहुत से लोग इस चीज को फेक ब्रेकआउट भी कंसिडर करते हैं, राइट। सो इन दिस केस हमारी एंट्री कैसे होगी, स्टॉप लॉस कैसा होगा और टारगेट कहाँ पे होगा, लेट अस डिस्कस दैट नाउ,
राइट, नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट आ रहा है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। यहाँ से अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट आ रहा है, इंटरेस्टेड, उसका एक अलग सेटअप है हमारा, राइट। अगर यहाँ पे अक्यूमुलेशन करके टाइम वाइज करेक्ट करके ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और वो नीचे की तरफ करता है तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है तो हमको सिंपली वेट करना है जिस भी टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये चार्ट हम लोग देख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सुबह से ये जो है स्टॉक यहाँ से उठ के यहाँ तक आया है और यहाँ से अक्यूमुलेशन कर रहा है, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है एंड कोशिश कर रहा है पूरी की ब्रेक करे, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, राइट। तो हमारा सेटअप क्या है, हमारा एंट्री सेटअप बहुत सिंपल है स्टॉक में कि विल वेट की एक 5 मिनट की कैंडल इस हाई, ये जो रेजिस्टेंस हमारा बना है इन सबके जो हाईज है उसका जो हाईएस्ट है उसको ब्रेक कर दे। जो भी हमने लाइन खींच के रखी है उसको हम लोग ब्रेक कर दे और ब्रेक होने के बाद एक 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए, बस उसकी जो बॉडी है वो ऊपर क्लोज हो जाए, राइट। ऊपर थोड़ी सी विक होगी चलेगा, नीचे विक क्या चलेगा, लेकिन ग्रीन में ऊपर की तरफ क्लोज हो जाए, सिंपल एज दैट, राइट। अब यहाँ पे एंट्री क्या है हमारी, यहाँ पे एंट्री है जब ये क्लोज हो जाएगा और नेक्स्ट कैंडल जब इसका हाई तोड़ेगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसका हाई तोड़ेगा तो वहां पे हमारी एंट्री है, राइट। और इसका जो लो है, इस कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस है, सिंपल एज दैट। किसी भी स्टॉक को ले लो, बैंक निफ्टी को ले लो, निफ्टी को ले लो, सारी चीजों में दिस थिंग वर्क्स परफेक्टली, राइट। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। जैसे यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, इफ यू कैन सी ओवर हियर, this was acting as a very good resistance for us, right? This particular thing was acting as a resistance for us, right? यहाँ से हम लोग नीचे आ गए, फिर से यहाँ से नीचे आ गए 5 मिनट टाइम फ्रेम में, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज एक्सिस बैंक 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे एक कैंडल ने क्लोज, अब देखो इस कैंडल ने ब्रेक तो किया, राइट। ये हमारा हाई था, 2 बार हमने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया हुआ है और वहां से नीचे आ गए, ठीक है। तो जैसे ही इस कैंडल ने, इस पर्टिकुलर कैंडल ने, एज यू कैन सी कि इसने क्लोजिंग ऊपर नहीं दी, ब्रेकआउट दिया लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं दिया, राइट। तो हम लोग इसके ऊपर तो एंट्री लेंगे नहीं, राइट। उसके बाद इस पर्टिकुलर कैंडल ने यहाँ ओपन होके इस रेजिस्टेंस, ये जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है, इफ रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है सक्सेसफुली, राइट। तो ये वाली नेक्स्ट कैंडल या जब भी आके अगर मार्केट जब भी इस कैंडल को ब्रेक करता, हम लोग एंटर कर सकते थे इस चीज को, राइट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मतलब जब भी नहीं, मतलब रिसेंटली लाइक तुरंत ही उसको जाना चाहिए। अगर वहां से वो रिजेक्ट करके नीचे जा रहा है तो कुछ फायदा नहीं उस चीज का, राइट। उस चीज को कोई फायदा नहीं है अगर वो यहाँ से ही रिजेक्ट करके नीचे चला जा रहा है, तो उसके बाद हमको फिर से नई एंट्री का वेट करना पड़ेगा, राइट। हाँ, लेकिन ये इंट्राडे और ये टाइम 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे, राइट। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम का वेट कर रहे हैं तो एक कैंडल क्लोज हो गई ऊपर, उसके बाद अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो ये कैंडल वैलिड नहीं है, राइट। ये कैंडल वैलिड नहीं है, राइट। तो उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल का वेट किया। अगर यहाँ पे आपने एंट्री ली होती, जैसे इस कैंडल के ऊपर का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया एंड यू वांट टू एंटर अबाउट दिस कैंडल, एक्सक्यूज मी, एंड यू वांट टू एंटर अबाउट दिस कैंडल, तो यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस था, राइट। लेकिन लास्ट स्विंग तो ये था आपका, राइट। अगर सेकेंड कैंडल तुरंत ब्रेक कर रही है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक स्विंग बनने के बाद ब्रेक किया, तो अब यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक इशू ये है हमारे साथ कि ये जो स्टॉप लॉस है ये बहुत बड़ा है, राइट। जैसे अगर एंट्री हमको मिल रही है 699 पे, राइट। खैर 5 रुपए का स्टॉप लॉस है, बट इवन 1% स्टॉप लॉस है, राइट। हमारा टारगेट ही 1% होगा, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे भी एंट्री करते हैं विद दिस स्विंग स्टॉप लॉस, राइट। स्विंग का स्टॉप लॉस क्यों लगा रहे हैं, मैंने समझा दिया आपको क्यों, क्योंकि इस कैंडल ने ब्रेकआउट अगर किया होता तो मैं सीधे यहीं पे स्टॉप लॉस लगाता, लेकिन इस कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं किया और यहाँ से नीचे आ गया, राइट। तो जो स्विंग बनेगा यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से फ्रेश बाइंग आ रही है, राइट। तो यहाँ पे वी वुड हैव एंटर्ड, राइट। और फिर जो भी है मिनिमम सा जो भी एक टारगेट हमको मिला, राइट, इट डिडंट हिट आवर स्टॉप लॉस एंड इट गिव अस प्रीटी गुड रिजल्ट फ्रॉम हियर टू हियर, राइट। और 1:2 3 का हम लोग आराम से टारगेट लेके जा सकते हैं।
राइट। हमको टारगेट कैसे डिसाइड करना है, हमको पीछे जाना है और ये देखना है कि लेटेस्ट स्विंग कहाँ था, बड़ा स्विंग कहाँ था। राइट, तो बड़ा स्विंग एक तो ये रहा, राइट, एक ये बड़ा स्विंग है और एक ये बड़ा स्विंग है। राइट, तो यहाँ तक का टारगेट तो हमने दे दिया, यहाँ तक का टारगेट 2 दिन बाद दे दिया। राइट, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। एक क्लियर ब्रेकआउट का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो हमको निफ्टी में मिल जाएगा 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। जैसे ये जो एरिया है, so this particular area was acting as a good resistance for us। क्यों? मार्केट एक दिन यहाँ खुला, यहाँ से गिर गया, दूसरे दिन यहाँ खुला, यहाँ से भी गिर गया, मतलब उसी दिन यहाँ पे टेस्ट करने आया, यहाँ से भी गिर गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लेके गया, यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके गया, मतलब यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था पीछे भी, और यहाँ अचानक से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। राइट, तो अभी मार्केट इस लेवल के नीचे है, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको सिंपली वेट करना है कि एक 5 मिनट्स की कैंडल हमारा जो ट्रेड हम ले रहे हैं उसके ऊपर क्लोज हो जाए, हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोज है। यहाँ पे हुआ क्लोज, नहीं हुआ तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ये वाली कैंडल ने क्लोज किया, यस, राइट, तो इस एंट्री बनती है, ये कैंडल का जो लो है यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बनता है, सिंपल एज दैट। राइट, अब ये लोग हम वेट, इस कैंडल के क्लोज होने का वेट क्यों कर रहे हैं? हम लोग वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर बायर्स वर्सेस सेलर्स का गेम प्ले आउट होना है यहाँ पे, राइट, अगर बायर्स एंड सेलर्स को यहाँ पे गेम खेलना है, राइट, तो फिर वो इतनी बड़ी कैंडल ऊपर क्लोज होने ही नहीं देंगे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। राइट, हो सकता है 3 मिनट्स या फिर 2 मिनट की कैंडल या फिर 1 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, लेकिन इंट्राडे में दे वोंट अलाउ बायर्स टू ट्रेड ओवर देयर। राइट, यहाँ पे एक भी कैंडल क्लोज होने ही नहीं देंगे ये लोग। राइट, और फिर जैसे ही ये क्लोज होती है, उसका जब सेकंड कैंडल, इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल अगर ये ब्रेकआउट देती है, वी एंटर ओवर हियर, दिस इज आवर स्टॉप लॉस। राइट, जो भी हमको नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलता है, जैसे नेक्स्ट रेजिस्टेंस एक ये भी है, यहाँ से एक स्विंग रहा था, तो यहाँ तक का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट ये रहा, जो हमको आसानी से मिल गया। राइट, विल टेक सम मोर एग्जांपल, तब आपको अच्छे से समझ आएगी चीजें। Here it is, जैसे यहाँ से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, उसके बाद ये यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिला हमको अच्छा खासा। राइट, उसके बाद जैसे ही वन कैंडल, जैसे ही एक कैंडल ने ऊपर क्लोज किया, उसकी इमीडिएट सेकंड कैंडल से वी वुड हैव एंटर्ड, जैसे इसका हाई टेकन आउट होता है, इसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस, और इमीडिएट टारगेट जो भी है हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, या फिर पीछे जाके भी देख सकते हैं, अगर यहाँ का डेटा अवेलेबल नहीं है तो 1:1, 1:2 का टारगेट भी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। राइट, सो दिस आर आवर ब्रेकआउट ट्रेड्स। राइट, और ब्रेकआउट ट्रेड्स ऐसे ही काम करेंगे आपको। राइट, ब्रेकआउट ट्रेड्स आपको महीने में एक आधा मिलेगा, बट जब भी मिलेगा इट विल गिव यू वेरी गुड प्रॉफिट्स। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी हैड अ गुड रेजिस्टेंस, 2 बार ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुका है। राइट, 2 बार कैसे हुआ, यहाँ से ही रिवर्स हो गया, यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ से रिवर्स हो गया, मतलब एक रेजिस्टेंस तो है ये। ठीक है, उसके जैसे ये कैंडल ने ये हाई, यहाँ पे भी इस कैंडल ने टेस्ट किया, लेकिन जैसे इस कैंडल ने ये हाई ब्रेक किया, इसके ऊपर हमने एंट्री ली होगी, ये हमारा स्टॉप लॉस, और 1:1 भी नहीं दिया यहाँ पे तो। राइट, 1:1 से पहले ही स्टॉप लॉस खा लिया, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्टिलिटी थी। बट ऑफ कोर्स, लाइक किसी भी चीज की 100% एक्यूरेसी तो होनी नहीं है, एंड वी ऑल नो दैट। राइट, सो यू कैन जस्ट गो बैक एंड टेस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग। राइट, जैसे कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं हम लोग, लेट अस गो थ्रू स्टॉक्स लिस्ट, जैसे टाटा मोटर्स। राइट, ये चीज आप हर टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई गो इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, राइट, जैसे मेरे को दिखता है कि एक लेट अस से एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। राइट, ये जो 15 मिनट क्लोजिंग का सेटअप है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी काम करता है। राइट, लेकिन ये जो कैंडल क्लोज होती है, और अगर इस चीज को आप ट्रेंड लाइन पे देख रहे हो, वी नीड टू वॉच इट एट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, और अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस इंट्राडे पे देख रहे हो कि आसपास का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, तो वी कैन वॉच इट एट 5 मिनट्स एज वेल। राइट, सो ट्रेंड लाइन के केस में
विल वॉच इट एट 15 मिनट्स, और सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर देख रहे हैं, नियरेस्ट सपोर्ट, नियरेस्ट रेजिस्टेंस, तो वॉच इट एट 5 मिनट्स टू एंटर एंड एग्जिट। राइट, एंट्रीज एंड एग्जिट्स के लिए 5 मिनट्स देख सकते हैं। राइट, अब ये सेम चीज मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ एंड आई विल शो यू नो हाउ वेल इट एक्चुअली वर्क्स। राइट, सो यहाँ पे एक ट्रेड बनता हुआ मेरे को दिख रहा था, व्हिच वी टुक एज वेल। ये ट्रेड हमने लिया भी था। राइट, सो यहाँ पे व्हाट आई कुड सी वाज कि ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और टाइम वाइज करेक्ट होकर नीचे आ रहा है स्टॉक। राइट, नीचे आपको सपोर्ट मिल रहा है लेकिन हाई के पास नहीं जा पा रहा है बार बार। इट्स अ ट्रेंड लाइन वाज क्रिएटेड एंड सपोर्ट वाज क्रिएटेड। ये सपोर्ट काफी सही सपोर्ट था। राइट, ये काफी सही सपोर्ट था। यहाँ पे जब भी आए हैं हम लोग ऊपर जाने की कोशिश कर जाते हैं और एक बड़ी कैंडल भी मिलती है हमको। राइट, सो दिस व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर एंड आई वेटेड कि एक कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दे। इस ये जो हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, इसके ऊपर एक कैंडल बस क्लोजिंग दे दे, इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। जैसे ही इस पर्टिकुलर कैंडल ने क्लोज किया, राइट, इसके ऊपर आपकी एंट्री बनती है। राइट, और अब आपका टारगेट सीधा कहाँ तक का बनता है, ये जो हाई है यहाँ तक का आपका टारगेट बनता है। राइट, पहला टारगेट तो यहीं तक का था, 1:1 का आपको टारगेट मिल गया यहाँ पे। राइट, अगर ये स्विंग ट्रेड आप लेते हो, राइट, क्योंकि सेटअप्स तो सेम ही यूज होना है, प्राइस एक्शन सेम ही यूज होगा, जो बायर्स एंड सेलर्स का जो हम लोग लॉजिक जो एक यूज कर रहे हैं वो भी सेम ही यूज होना है सारे सेटअप्स में। राइट, और सारे टाइम फ्रेम्स में भी। राइट, और कुछ इंट्राडे टाइम सेटअप्स भी हम लोग पढ़ेंगे जो कि सिर्फ इंट्राडे में काम करता है मेरे लिए। राइट, सो यहाँ पे एज यू कैन सिंपली सी, यहाँ पे एंट्री हुई, ये रेजिस्टेंस है इमीडिएट, यहाँ तक का टारगेट 1:1 का टारगेट मिल गया हमको। सेकंड टारगेट ये है 350 का। तो धीरे धीरे स्टॉक टाइम पास वगैरह कर करके यहाँ तक का हमारा स्टॉप लॉस है, धीरे धीरे स्टॉक टाइम पास करके यहाँ तक जाएगा। राइट, so we can apply the setups at 15 minutes as well, 5 minutes as well and 10 minutes as well, because support resistance हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। राइट, लेकिन हमेशा हमको एक बड़ा सपोर्ट और बड़ा रेजिस्टेंस ही देखना है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी एंटर कर ले रहे हैं। राइट, सो दिस इज आवर सेटअप नंबर 1, प्राइस पैटर्न नंबर 1, जो एक टाइम वाइज करेक्शन के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे एंट्री लेनी है, सिंपल। राइट, रेजिस्टेंस के ऊपर 5 मिनट की कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। राइट, एंड दिस सेटअप्स वर्क इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज वेल। महीने में यू विल गेट एटलीस्ट लाइक 3 से 4 ट्रेडिंग सेटअप्स, एंट्रीज आपको आराम से मिल जाएगी इस सेटअप की। राइट, सो दिस इज नंबर 1। राइट, एंड सेकेंड वन मेजरली स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज होता है स्टॉक्स में। इंट्राडे में भी, बैंक निफ्टी में कभी कभी मिल जाएगा आपको, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी में एक बहुत ही बड़ा दिन अगर है उस दिन मिल सकता है आपको। राइट, सो दूसरा जो टाइप ऑफ करेक्शन हमने समझा था, राइट, दूसरा जो टाइप ऑफ करेक्शन हमने समझा था दैट वाज प्राइस वाइज करेक्शन। प्राइस के हिसाब से स्टॉक नीचे आ रहा है। राइट, तो इस पर्टिकुलर केस में और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, हमको सिंपली वेट करना है एक ऊपर की ट्रेंड लाइन बनने का। ये ट्रेंड लाइन बनी, जैसे हम लोग स्विंग ट्रेड देख रहे हैं। राइट, जैसे ये वन डे टाइम फ्रेम अगर चल रहा है। राइट, तो जैसे अभी मैंने टाटा मोटर्स में आपको सेम चीज शो की थी। राइट, तो वन डे टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन बनी। राइट, और फिर यहाँ पे आके हम लोग वेट करेंगे कि एक कैंडल ऊपर की तरफ जाके इस ट्रेंड लाइन को क्लोज कर दे, सॉरी ब्रेक करके ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर दे। राइट, एक कैंडल बने जो हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे रही है और वहां पे ऊपर की तरफ जाके ही वो क्लोजिंग दे दे। राइट, ऐसी कुछ कैंडल नहीं बननी चाहिए। अगर ये कैंडल ऐसी बनती है तो कुछ फायदा नहीं है। यहाँ से आप सेलिंग का सोच सकते हो सपोर्ट लेवल तक का। राइट, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है तो कुछ फायदा नहीं। ये भी हमारा एक सेटअप है। राइट, सो अगर एज सच कोई कैंडल बन रही है तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन हम इंटरेस्टेड कब है, whenever we see a candle closing above our trade। राइट, यहीं खुल के यहीं क्लोज करती है तो एक बार ये जो गैप हमने क्रिएट किया है, राइट, ये गैप फिल करने हम लोग वापस आ सकते हैं। तो वहां पे भी हमको इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए ज्यादा। हमारा वैलिड सेटअप कब रहेगा, वैलिड सेटअप तब रहेगा जब ये कैंडल इंट्राडे, मतलब यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे ओपन हुई है और फिर ये ब्रेकआउट देके यहाँ पे आ जाती है। राइट, या फिर यहाँ पे भी ओपन हुई है लेकिन थोड़ा बहुत पोर्शन इसका नीचे भी है, थोड़ा बहुत ऊपर भी है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रही है।
राइट। और हमको एक चीज ये भी देखना है व्हाइल एंटरिंग कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो ज्यादा पास ना हो और हमको इनफ टाइम मिले कि हम वहां तक ट्रैवल कर सके। राइट, सेम सेटअप कैन बी यूज्ड इन 15 मिनट्स एज वेल एंड 1 डे एज वेल। 5 मिनट्स पे इस सेटअप को नहीं यूज करना है। राइट, so I'll show you this particular setup being created on Monday itself, बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में ये सेटअप मिला था हमको मंडे के दिन। ये देखो, अगर यहाँ पे आप देखो तो एक छोटी सी माइनर ट्रेंड लाइन बनी है ये। राइट, 3 डॉट्स को कनेक्ट किया मतलब हमारी सारी फुलफिलमेंट हो चुकी है। माइनर ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई है, ये कैंडल ब्रेकआउट दिया इसने, वापस नीचे आ गई, तो ये वैलिड नहीं है, इसके ऊपर एंट्री नहीं लेनी है। ये कैंडल क्रिएट हुई, राइट, जिसने ऊपर की तरफ ओपनिंग दे दी और यहाँ पे इसने हाई लगाया, इस हाई के ऊपर हमारी एंट्री बनती है। ये जो लो है ये हमारा स्टॉप लॉस है और नेक्स्ट इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आ रहा है वहां तक के हमारे टारगेट्स हैं। सिंपल एज दैट, राइट। और ये सेटअप आपको आराम से 1:2 का ट्रेड देके जा सकता है अगर नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस पास नहीं है तो। जैसे अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर है, लेट मी ड्रॉ लाइन, जैसे ये रेजिस्टेंस यहाँ पर है, राइट, तो आपको पता है कि जितना आपका कैंडल की साइज है उतना आपको 1:1 तो ये ट्रेड दे ही जाएगा। राइट, इस केस में आपको पता है कि इतना अगर इस चीज का साइज है, जैसे लेट अस से कि ये 70 पॉइंट्स की ट्रेंड लाइन बनी है, राइट, 70 पॉइंट की कैंडल बनी है बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में 50 पॉइंट की बनी है, तो आपको मिनिमम गैप 50 पॉइंट्स का तो होना ही चाहिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस का, राइट। और ये लास्ट स्विंग है, राइट, ये जो लास्ट स्विंग्स है यहाँ तक का मिनिमम गैप उतना तो होना ही चाहिए ताकि हमको 1:1 तो मिले, राइट, ताकि हमको एटलीस्ट 1:1 तो मिले, राइट। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज भी हमने अभी तक कवर नहीं किया, राइट। सो दिस इज अवर सेकंड सेटअप कि प्राइस पैटर्न कंटिन्यूएशन में एंटर कैसे करना है, राइट। ये हमारा सेकंड सेटअप है। एक ट्रेंड लाइन बनने का वेट करना है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, जैसे ही बनती है और एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज होती है उसके ऊपर हमारी एंट्री बनती है, राइट। जैसे ये ट्रेंड लाइन बनी, ये कैंडल ने क्लोज किया, इसके ऊपर हमारी एंट्री बनती है, ये हमारा स्टॉप लॉस है और जितना हमारा नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है वहां तक का हमारा टारगेट है, राइट। एंड बिलीव मी, जब भी ऐसे सेटअप्स आपको मिलेंगे यू विल बी गेटिंग प्रीटी गुड ट्रेड्स, राइट। जैसे, और ये चीजें मेनली आपको ट्रेंडिंग डेज पे मिलेगी। जैसे ये देखो, मार्केट आ रहा था सेलिंग के लिए, राइट, मार्केट आ रहा था सेलिंग के लिए, यहाँ से वी स्टार्टेड सेलिंग ऑफ फ्रॉम दिस लेवल, राइट। उसके बाद यहाँ पे मार्केट क्रिएट हुआ, राइट। तो यहाँ पे हमारा सेटअप कैसे बनेगा ट्रेंड लाइन का, जैसे ये लो पकड़ा हमने और ये लो पकड़ा एंड यहाँ पे हमने कैसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया, दो लोस को पकड़ के लाइन एक्सटेंड कर दी। अब यहाँ पे हमारी एंट्री कैसे होगी, एंट्री हमारी सिंपल है, वी विल वेट कि एक लो जो है वो बन जाए, एक कैंडल इस पर्टिकुलर चीज को ब्रेक डाउन करके इस लो के नीचे, आई मीन इस कैंडल के नीचे क्लोज करते हैं, राइट। यहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ पे क्लोज होगी, सिंपल एज दैट। पहली चीज तो ये हो गई हमारी, मार्केट सेलिंग में था पहले दिन से ही, राइट। उसके बाद इस लो के नीचे हमारी एंट्री है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट हमको कहाँ दिख रहा है, नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट हमको समवेयर ओवर हियर दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी एज यू कैन सिंपली सी कि हमारा 1:1 से तो ज्यादा का ही प्रॉफिट मिलेगा आपको। टारगेट, ये जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है 1:1 तो है ही, राइट। so if I take this line and draw it here, it's 1:1 से तो ज्यादा ही बड़ा है डिफरेंस जो भी है, राइट। तो हमारा 1:1 का टारगेट तो हमको मिल जाएगा और ऑप्शंस में तो हमको काफी सही ट्रेड मिलेगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू एंटर इन अ अप ट्रेंड या फिर एक डाउन ट्रेंड मार्केट में ट्रेंड लाइन का वेट करके, दिस इज हाउ यू कैन enter, right? Let us see some more examples of the same thing so that you will understand it pretty well, right? अब यहाँ पे देखो एक ओवरऑल ट्रेंड देखो मार्केट का, मार्केट क्या कर रहा था, हाई राइज बना बना के ऊपर गया, फिर एक लो लगा दिया इसने, राइट, ये हाई लगा दिया, ये हाई क्रॉस करके वापस ऊपर गया, नया हाई बना और ये लो लगा दिया इसने, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एंट्री कैसे मिलेगी, प्राइस वाइज करेक्शन में यहाँ पे हमको एंट्री कैसे मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे एक तो वी वुड हैव वेटेड कि ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करे यहाँ पे खुल के, तो यहाँ पे वुड हैव एंटर्ड, क्यों, क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में, बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन दूसरे दिन यहीं पे ओपन हुआ, नया हाई क्रिएट कर दिया उसने, राइट, और फिर एक ट्रेंड लाइन बनाई, फिर एक ऐसी कोई ट्रेंड लाइन बनी, राइट। तो दूसरे दिन खुल के जब इसने ये ट्रेंड लाइन के ऊपर
ब्रेक करके क्लोज किया, दूसरे दिन खोल के जैसे ही इसने यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज दिया, तो यहाँ पे यू वुड हैव एंटर्ड अबाउट दिस हाई। इतना बड़ा स्टॉप लॉस ना लगाओ तो भी यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, राइट, यहाँ का भी स्टॉप लॉस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस इज अवर टारगेट, जो भी है वहां तक के हमारे टारगेट्स हैं, एंड वी विल डेफिनेटली गेट इट, राइट। सेम चीज आपको यहाँ पे फिर से मिल रही है, और ये ट्रेड हमने दिया भी था, राइट। जैसे ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो रहा है, स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये टाइम वाइज करेक्ट कर रहा था, मतलब इतना बड़ा मोमेंटम हुआ, उसके बाद निफ्टी 50 जो है टाइम वाइज करेक्ट कर रहा था, मतलब यहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा था, राइट। तो जैसे ही इस पर्टिकुलर चीज का ब्रेकआउट आता है, राइट, जैसे ही इस हाई का ब्रेकआउट आता है, उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, वहां पे आपकी एंट्री बनती है, इस कैंडल के नीचे का आपका स्टॉप लॉस बनता है, और नेक्स्ट जो इमीडिएट आपको लास्ट स्विंग दिख रहा है पीछे जाके या जहां पे भी जाके, वहां तक का आपका पहला टारगेट यू कैन सिलेक्ट। जैसे ये हमारा सपोर्ट दिख रहा था हमको, राइट, तो आई कैन इजीली प्लेस कि मेरा पहला टारगेट यहाँ तक का आएगा, राइट। और उस दिन उसने काफी सही टारगेट दिया, उससे भी आगे जाके मोमेंटम किया, राइट। तो 1:1 तो आपको यहाँ तक मिल ही गया था। उसके बाद इफ अगर हमने इस ट्रेड को होल्ड किया होता तो यहाँ तक भी हमको ट्रेड आराम से मिल जाता, राइट। सो वी जस्ट नीड टू फिगर आउट कि एक ट्रेंड कौन सा चल रहा है, राइट, और उस ट्रेंड्स के बेसिस पे, उन पर्टिकुलर ट्रेंड्स के बेसिस पे वी कैन गेट इन विदाउट ट्रेड, राइट, जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं, राइट। तो ये टाइम वाइज करेक्शंस जो होते हैं, दैट हेल्प्स यू एंटर एंड एग्जिट द ट्रेंडिंग मार्केट, राइट। ये चीज आपको ऐसे साइडवेज मार्केट में नहीं मिलेगी, जैसे ये साइडवेज डे था पूरा, ये साइडवेज डे था, वॉलेटाइल डे था, ये वॉलेटाइल डे था, यहाँ पे आपको कुछ ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इस दिन ट्रेड लिया होता, या फिर अब अगर ये ब्रेकआउट करेगा टाइम वेस्ट करेक्ट करके ये वाला हाई तोड़ेगा, तब अगर ये ब्रेकआउट करेगा, तो ऐसे ट्रेड्स अगर हम लें, राइट, देन वी कैन गो ऑन। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हमने पढ़ा था, राइट, कितने सारे एग्जांपल्स लिए थे, फिर से ले लेते हैं। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बेसिकली होता क्या है, जैसे यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से स्टॉक वापस आ गया, यहाँ से स्टॉक वापस आ गया, यहाँ से स्टॉक वापस आ गया, 3 से 4 बार ये चीज हो चुकी है, राइट। मिनिमम 2 बार होनी चाहिए, यहाँ पे 3 से 4 बार हो चुकी है। तो मैं एक लाइन लूंगा और उनके टॉप पे जस्ट ऐड कर दूंगा, राइट। तो ये आगे जाके मेरे लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम करेंगे, राइट। उसके बाद रोल रिवर्सल हमको पता है कि अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है तो अब ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेगा, क्यों, क्योंकि बायर्स यहाँ पे बैठे हैं, राइट। I think I'll share that recording once again with you so that you understand it pretty well. राइट, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हमको दिख रहा है ना साफ साफ, मैंने कुछ दिमाग मतलब मैं खुद से नहीं सोच रहा हूँ कि ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस है, मेरे को वो चीज दिख रही है साफ साफ। और लास्ट स्विंग्स जो होते हैं, लास्ट स्विंग्स जो होते हैं, दैट आल्सो एक्ट्स एज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस फॉर अस। जैसे ये स्विंग है, ये स्विंग है, राइट। स्विंग क्यों बन रहा है, क्योंकि किसी ने वहां से सेल किया, और जहां पे सेलर्स है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, राइट। यहाँ पे स्विंग है तो यहाँ पे सपोर्ट है, मतलब बायर्स बैठे हैं, यहाँ से स्विंग है तो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, राइट। ये सारी चीजें आपको दिख जानी चाहिए सामने ही, हाँ थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, राइट। सो ब्रेकआउट में ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग करना है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट के बेसिस पे जो भी बनता हुआ दिखे आपको उसके अकॉर्डिंग करना है, जो भी चीज आपको बनती हुई दिख रही है उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं देखूं, जब तक ये कैंडल चल रही थी, जब तक ये कैंडल क्रिएट हो रही थी, तब तक मेरे को एक एक ट्रेंड लाइन बनते दिख रही थी कि इस कैंडल को, इस कैंडल के हाई को ज्वाइन किया और ये एक ट्रेंड लाइन बन गई हमारे लिए, राइट। ये ट्रेंड लाइन दिख रही है हमको बनती हुई, राइट। ये अपॉर्चुनिटीज आपको दिखने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट जैसे ही आपको समझ में आ जाए चीजें, दिस इज हाउ इट happens and it works, then it will be easier for you to understand the trading system, राइट। जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही थी, एक हमने वो एग्जांपल लिया था निफ्टी में, राइट, जहाँ पे वो एक डब्बा सा बना दिया था उसने, आई मीन सॉरी, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं कर रहा था, टाइम वाइज करेक्ट कर रहा था। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको कोई ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही है, यहाँ पे सिंपली रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है ये वाला लेवल, यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनती हुई दिख रही है हमको, राइट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग दी हमने, यहाँ पे हमारी एंट्री, यहाँ स्टॉप लॉस, नेक्स्ट इमीडिएट जो टारगेट है वहां तक का हमारा टारगेट लग जाता है, सिंपल एज दैट।
अभी सिर्फ स्ट्रैटेजी समझो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वॉच लिस्ट। ये जो 6 स्टॉक्स मैंने लगा रखे हैं इसका स्क्रीनशॉट लो, राइट। और इन्हीं स्टॉक्स में ये सारे सेटअप्स आपको ढूंढने हैं, दोनों सेटअप्स बेसिकली इन्हीं स्टॉक्स में हमको ये चीजें ढूंढनी है, राइट। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, राइट। यहाँ पे इफ यू गो इन यू विल बी फाइंडिंग वेरी ग्रेट एंट्रीज, राइट। जैसे ये देखो यहाँ पे जब इसका बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ, टाटा मोटर्स का जब बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ वन डे टाइम फ्रेम पे, और अगर आप सिर्फ स्विंग भी करते इस ट्रेड में तो आपका पैसा डबल कर लिया होता आपने अभी तक। पिछले 1 साल में आपने टाटा मोटर्स में पैसे स्विंग ट्रेड कर करके किए होते तो पैसा डबल कर लिया होता अभी तक, राइट। ये हमको दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन बनी है, मार्केट ऊपर आया, ये हमको दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों करेक्शन दे रहा है। यहाँ पे प्राइस वाइज मतलब नीचे भी आ रहा है और यहाँ पे टाइम वाइज भी दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमको सिंपली क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कैंडल के हाई पे हमारी एंट्री, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक बार रेजिस्टेंस हमको मिला है, मतलब रिजेक्शन किया है हमने यहाँ से, राइट। तो अगर ये कैंडल जस्ट यहाँ पे क्रिएट हुई होती तो यहाँ पे मैं एंट्री नहीं कर सकता था, लेकिन ये कैंडल उस चीज के ऊपर क्रिएट हुई है, राइट। ये कैंडल उस चीज, अभी वो चीजें छोड़ो आप, आपको दिखने लग जाएगा कि नेक्स्ट इमीडिएट स्विंग कहाँ बना था। तो जैसे यहाँ पे एक स्विंग बना था, राइट। तो ये कैंडल अगर इसके ऊपर एंट्री नहीं देता, राइट, तो मैं वैसे भी अगर ये कैंडल यहीं पे क्लोज हो जाती, इसके अंदर इस वाले रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज हो जाती, तो मेरी एंट्री इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही रहती, रेजिस्टेंस से पहले मैं एंटर नहीं कर सकता, राइट। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे इसके और एग्जांपल्स देखोगे अब तो आपको समझ में आने लग जाएगी चीजें, राइट। तो यहाँ पे इसके ऊपर आपने एंट्री की होती, ये आपका स्टॉप लॉस होता, फिर एक मोमेंटम दिया इसने यहाँ तक का आपको, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से वेट किया, प्रॉफिट बुक किया, और यहाँ पे आपको फिर से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख गई, राइट। ट्रेंड लाइन वो नहीं होती कि आपको इसका डॉट इसी से कनेक्ट करके एक्सटेंड करना है, इसको ट्रेंड लाइन नहीं बोलते, इसका डॉट इसी से एक्सटेंड करके। ट्रेंड लाइन वो होती है जहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस मिल जाए, राइट। जैसे एक ये मोमेंटम हुआ है किसी स्टॉक में, राइट। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन में ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकता कि इस दोनों टॉप्स को लेके मैं ऐसे एक्सटेंड करूंगा, नहीं। ट्रेंड लाइन मेरे को ऐसे ड्रॉ करनी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस मिले, 1 2 3 4 टचेस मिले इस ट्रेंड लाइन को, तो मेरे को उस चीज को ड्रॉ करना है, जैसे वो चीज हमने यहाँ पे की, राइट। और ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर हमारी एंट्री, क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, इसके ऊपर हमने ब्रेकआउट लिया हुआ है, राइट। उसका भी ब्रेकआउट दे दिया है, तो इसके ऊपर हमारी एंट्री, ये वाली कैंडल का स्टॉप लॉस लगेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे गैप है और गैप फिल करने हम लोग आ सकते हैं, राइट। अभी ये चीजें थोड़ी बहुत ऊपर से जा रही होगी, लेकिन ये सेशन को आप 1 2 बार और देखना तो आपको समझ में आएगा कि एंट्रीज एंड एग्जिट्स कैसे हो रहे हैं, राइट। इसके ऊपर हमारी एंट्री, नेक्स्ट पहला टारगेट तो हमारा यही रहेगा, क्योंकि ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ये टारगेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो भी है जहां तक पे आपको मिला, राइट। उसके बाद वी हैव अनदर री एंट्री इन दिस स्टॉक, राइट। दिस थिंग वर्क्स, इट विल डू वंडर्स फॉर यू, बिलीव मी। अगर इस चीज को आपको ट्रेड करते आ गया, इट विल डू वंडर्स फॉर यू इन स्विंग ट्रेडिंग एज वेल एंड इंट्राडे एज वेल। जैसे ये एक ट्रेंड लाइन बनती हुई हमको दिख रही थी और ये प्राइस वाइज करेक्ट करने नीचे आया था स्टॉक, राइट। ये तो एक इंडसइंड बैंक के ऊपर कुछ न्यूज आ गई थी, उसकी वजह से सारे स्टॉक्स गिर गए थे उस दिन। आई रिमेंबर दिस वाज समवेयर इन दिसंबर ओनली, राइट। तो उसके बाद जैसे ये ब्रेकआउट दिया, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है हमारे लिए, तो इसके ऊपर हम एंट्री करने का सोचेंगे, राइट। यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे हम, यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं लेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाली चीज है हमारे पास, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, ये टॉप हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, राइट। ऑल्दो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, बट देन बेटर है कि जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है उसके ऊपर ही हम लोग एंटर करें, राइट। तो ये कैंडल का ये जो हाई है, इस हाई के ऊपर हमारी एंट्री बनती थी, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद यू कैन सी द मोमेंटम हैपनिंग, और सेम चीज अभी यहाँ पे हुई है, राइट। नाउ विल वेट कि एक बार तो ये हाई टेकन आउट हो जाए, यहाँ हाई तक का टारगेट है, और एक बार ये हाई के ऊपर क्लोज फिर से कर देता है, तो फिर ये नया हाई जाके बनाएगा यहाँ तक, या फिर ये जो भी नए हाईज हैं वहां तक हम लोग जा सकते हैं, राइट। सेम चीज अगर आप इस चीज को सेम वे में अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, राइट, या फिर लेट अस से मंथली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप इस चीज को देख रहे हो लॉन्ग टर्म पे खरीदने के लिए, राइट, तो सेम चीज आपको इस चार्ट में भी मिलेगी, सेम चीज आपको इस चार्ट में भी मिलेगी। जैसे ये एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई,
ये कैंडल ने क्लोजिंग दी, यहाँ पे आपका बाय बनता था 190 पे, राइट 185 के ऊपर। ये जो कैंडल हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, इसके ऊपर आपका बाय बनता था। जैसे ही ब्रेकआउट दिया, वी हैव अ गुड मोमेंटम हैपनिंग, और 1 मंथ के हिसाब से देखें तो हमारा नेक्स्ट टारगेट तो यहाँ तक का 420 तक का, राइट, सिंपल एज दैट। ये चीज हर टाइम फ्रेम में काम करेगी, लेकिन 15 मिनट्स मिनिमम होना चाहिए, उसके ऊपर आप कितना भी। या एंट्री हमको उस कैंडल का हाई पे नहीं लेनी है, उस कैंडल का हाई बन जाए, वो कैंडल क्लोज हो जाए, और फिर सेकंड कैंडल जो नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल है, वो कैंडल आके अगर उस कैंडल को ब्रेक करता है, राइट, जो नेक्स्ट कैंडल है वो अगर आके इसको ब्रेक करता है, जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सा बनता हुआ दिखा हमको, आई एम शोइंग यू एन एग्जांपल, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सी बनती हुई दिखी है हमको, राइट। तो इस कैंडल के ब्रेकआउट होते ही एंट्री नहीं लेनी है, इस कैंडल को क्लोज होने देना है, ये वाली जो ब्रेकआउट कैंडल है इसको क्लोज होने देना है। उसके बाद इसका जब हाई टेकन आउट होगा, नेक्स्ट दूसरी तीसरी चौथी कैंडल जब भी इसका हाई ब्रेकआउट करेगी, राइट, तो वहां पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होगी, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट हमारा जो भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है वहां तक का रहेगा, एंड वी अचीव दैट टारगेट सिंपली, राइट। यू कैन यूज द स्ट्रेटजीज इन एनी टाइप ऑफ शेयर। क्यों? क्योंकि ये एक टाइम वाइज करेक्शन के बेसिस पे डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कैंडल्स देख के एंट्री ले रहे हैं, राइट। ये एक टाइम वाइज करेक्शन देखा हमने, बायर्स क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स का थोड़ा बहुत झगड़ा चला, उसके बाद बायर्स ने फाइनली बोल दिया कि हम ब्रेकआउट दे रहे हैं, ब्रेकआउट दिया उन्होंने और वहां पे क्लोज कर दिया है, राइट। तो उस ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे, जो कैंडल क्लोज की है उन्होंने उसके ऊपर हमारी एंट्री बनती है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, बायर्स के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और अपट्रेंड स्टॉक को हमेशा बाइंग में देखना है हमको, डाउन ट्रेंड स्टॉक को हमेशा सेलिंग में देखना है। जैसे अगर मैं देखूं डीएलएफ को, राइट, तो डीएलएफ अभी क्या कर रहा है, ये जो पिछला मार्च था उसके बाद से इट स्टार्टेड टू राइज अप, राइट, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, पिछले पिछले टाइम का जो हाई था वो भी हमने तोड़ दिया है, तो एक हम लोग बुलिश मोमेंटम की तरफ है, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड अगर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इंट्राडे में तो ऑफ कोर्स आई कैन डू सेलिंग एज वेल, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन अगर मैं स्विंग ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आई वेट कि एक ट्रेंड लाइन बने, उसका ब्रेकआउट हो, एक कैंडल क्लोज हो, उसके हाई के ऊपर एंट्री लूँ, और फिर जो भी नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस वगैरह है वहां पे एंट्री लेने का सोचूं। मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में ये प्लान नहीं करूंगा कि ये ट्रेंड लाइन बन रही है, राइट, और ये जैसे ही ब्रेक करेगा मैं एंटर करूंगा, मैं ये चीज प्लान कर ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि ये स्टॉक अप ट्रेंड का है, राइट। मंथली टाइम फ्रेम भी अगर हम लोग देखें, राइट, तो यहाँ से देखो इस स्टॉक को, राइट, यहाँ से देखो, यहाँ से ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, राइट। हाँ, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाह रहे हो तो ये स्टॉक आपके लिए डाउन ट्रेंड का है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे पिछले कुछ महीनों से ये स्टॉक अपनी जो पोटेंशियल है वो बता रहा है कि नो आई कैन गो, राइट, ऑल्दो ये फंसा हुआ है किसी चीज में, राइट, लेकिन वी कैन सी कि वन डे या 15-20 दिन के लिए ट्रेड लेना है तो एक बाइंग का ट्रेड लेना है इसमें, और अगर एक महीने वगैरह के लिए ट्रेड लेना है, 2-3 महीने के लिए ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग का ट्रेड सोचेंगे, राइट। तो अलग अलग इस चीज का जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और उसके ऊपर उसका ट्रेंड पे डिपेंड करता है, जैसे टाटा मोटर्स है, राइट। तो टाटा मोटर्स में अगर मेरे को दिखता है कि 15 मिनट पे ये स्टॉक मेरे को सेलिंग के लिए दिख रहा है, राइट, एक ट्रेंड लाइन बनी और वो सेलिंग के लिए मेरे को दिख रही है कि यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है, तो मैं उसको सेल करूंगा। लेकिन अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ तो यहाँ पे आके मैं उसको सेल करने का सोच ही नहीं सकता, राइट। डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे आके स्टॉक को मैं सेल करने का नहीं सोच सकता, राइट, क्योंकि पिछले एक साल से तो ये स्टॉक रिकवर कर रहा है, ऑलमोस्ट 150% का इसने रिटर्न दिया है, राइट। और एनी टाइम सुन हम लोग ऑल टाइम हाई भी क्लियर करके चले जाएंगे इसका, राइट। सो इन सच केसेस वी नेवर प्रेफर कि स्टॉक्स को हम सेल करें, जैसे ये पिछला वाला जो लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस आया था 2008 में, इकोनॉमिक क्राइसिस, राइट। तो यहाँ पे उसके बाद से तो ये अप ट्रेंड में ही है, यहाँ पे लोग बाइंग का ही सोचेंगे, उसके बाद से यहाँ से इसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और ये सेलिंग के लिए आना शुरू हो गया, फिर यहाँ पे और अच्छा सेलिंग के लिए आ गया, राइट।
तो फिर यहाँ से अब ये रिवर्स करके ऊपर जा रहा है, यहाँ से तो इसका नया ट्रेंड शुरू हुआ है, राइट, और यहाँ से इसका नया ट्रेंड शुरू हुआ था, इससे पहले इसका नया ट्रेंड ये था, राइट। तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए कि करंट ये जो पिछले 6-7 महीने का ट्रेंड इसका जो चल रहा है वो कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अगर ये चीज हमको पता है तो विल बी एबल टू ट्रेड इट प्रीटी वेल, राइट। सो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक चार्ट बताता हूँ सॉर्ट ऑफ, राइट, कि अगर हम लोग मंथली ट्रेड ले रहे हैं तो एटलीस्ट पिछले आपको 1 से 2 साल का डेटा देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं 15 मिनट्स का तो आपको पिछले 2 से 3 दिन का ट्रेड डेटा देखना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है, क्या ट्रेंड इसमें चल रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो 15 से 20 दिन का, ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम है, और अगर आप ये 15 से 20 दिन का ट्रेड लेना चाह रहे हो या फिर 1 डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, सॉरी, अगर आप इस चीज को 1 डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो यहाँ पे आपको डेटा देखना पड़ेगा 1 से 1.5 महीने का, 1.5 मंथ का, क्योंकि स्विंग ट्रेड ले रहे हो 1 डे मतलब 4-5 दिन में आप सोच के निकल जाओगे, राइट। उससे ज्यादा तो होल्ड करना भी नहीं चाहिए, 4 से 5 दिन, 8 दिन मैक्स, राइट। सेलिंग का भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, राइट। जैसे आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ लास्ट थिंग, राइट। जैसे इफ वी टॉक अबाउट यस बैंक से ज्यादा सेलिंग किसमें आएगी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट यस बैंक, इसमें तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग भी बंद हो गई है, बैन हो गई है बेसिकली। सो इफ वी गो इन 1 मंथ 1 डे टाइम फ्रेम, राइट, तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट चल रहा था अच्छा खासा, उसके बाद 2018 से इट स्टार्टेड टू फॉल, राइट। तो अगर हम लोग मंथली ट्रेड डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, राइट, तो हमको देखना है कि पिछले 10-15 दिन का डेटा क्या बोल रहा था। अगर हम इस चीज को डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो पिछले 10-15 दिन या फिर ना 1-1.5 महीने का डेटा हमको क्या बता रहा है, राइट। 1 से 1.5 महीने का डेटा क्या बोल रहा था यहाँ पे कि ये पिछले 3-4 महीनों से सेल ऑफ के लिए ही है, राइट, सेल ऑफ में ही आ रहा है, डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, राइट। तो यहाँ से अगर किसी ने सोचा होता और किसी ने यहाँ से शॉर्ट करना उसको शुरू किया होता, राइट, जैसे यहाँ से तो आप नहीं बता सकते कि सेलिंग के लिए आएगा बाइंग के लिए, लेकिन जैसे ये सेलिंग के लिए स्टार्ट हुआ उसके बाद यू कुड हैव सिंपली स्टार्टेड सेलिंग इट ऑफ एट एवरी सिंगल टाइम वाइज या फिर एवरी सिंगल प्राइस वाइज करेक्शन। जैसे यहाँ पे फॉल करके नीचे आया, रेड कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद रेड कैंडल क्रिएट हुई डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, 4-5 दिन वेट किया, यहाँ पे आके बुक कर लिया, राइट। फिर मार्केट ने थोड़े दिनों बाद यहाँ पे भी किया, इट ट्राइड, बट ये बहुत ज्यादा स्टीप है, इसको मैं प्रेफर नहीं करूंगा। फिर यहाँ पे इसने टाइम वाइज फिर से करेक्ट किया, राइट, यहाँ पे फिर से आपने इसके ब्रेकडाउन पे शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, राइट, तो इसको तो आप अवॉइड करोगे। उसके बाद आपने फिर से थोड़े दिन वेट किया, फिर से आपने वेट किया, देखा कि एक और ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे, राइट, एक और ट्रेंड लाइन आपको दिख गई, इसी ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकडाउन के बाद एक और ट्रेंड लाइन दिख गई आपको, राइट। तो यहाँ पे आपने मिनिमम ऐसे 2-3 टच होनी चाहिए, इतनी ज्यादा स्टीप नहीं होनी चाहिए बट इतनी चलेगी। ये ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हुई इस कैंडल पे, ये आपका स्टॉप लॉस था। उसके 4-5-10 दिन भी अगर वेट किया होता तो यहाँ तक का मोमेंटम आप कैप्चर करके चले जाते। उसके बाद फिर से अगर स्टॉक को देखें हम तो यहाँ पे आया ये यहाँ तक, राइट। उसके बाद ये ब्रेकडाउन आया, ये कैंडल का क्लोज किया इसने, इस कैंडल ने क्लोज किया, यहाँ पे आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हुई, ये आपका स्टॉप लॉस है, और यहाँ तक का आपको टारगेट दे दिया। मैं नहीं बोल रहा यहाँ तक आपने होल्ड किया होगा, लेकिन एटलीस्ट 1:1 तो होल्ड किया होगा, स्विंग ट्रेड लिया है तो, राइट। सो दैट इज हाउ यू कैन जस्ट कीप ऑन एंटरिंग एंड एग्जिटिंग अ पर्टिकुलर ट्रेड, और उसका ऑल टाइम हमको ट्रेंड पता होना चाहिए। अब अगर इसी चीज को मैं 15 मिनट्स में जाके देखूं, और अभी अभी तो कह रहे स्टॉक को छोड़ ही दो, राइट। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड अ पर्टिकुलर स्टॉक, राइट, क्योंकि हमको उसका करंट ट्रेंड पता होना चाहिए, राइट। एंड दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर सेटअप, ये जो टाइम वाइज का ब्रेकआउट है, मतलब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, या फिर ये जो प्राइस वाइज का ब्रेकआउट है, राइट, इन दोनों का ब्रेकआउट, ये जो दो सेटअप्स हैं, दे विल वर्क इन 15 मिनट्स मिनिमम टाइम फ्रेम। इस पर्टिकुलर चीज के लिए जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, इसके लिए आप 5 मिनट्स भी यूज कर सकते हो, राइट। एंड इफ यू यूज दिस you will be able to see pretty good results। और ये चीज आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, स्विंग ट्रेड में भी यूज कर सकते हो, मंथली ट्रेडिंग मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो,
जो आप नहीं 6-7 महीने के लिए ट्रेड लेना चाह रहे हो, तो यू कैन यूज दिस थिंग्स एज वेल, राइट। एंड दे विल गिव यू मिनिमम ऑफ लेट अस से 80% एक्यूरेसी, आराम से देंगे। अगर आप ऐसे ही ये ब्रेकआउट पे एंटर करोगे ना यहाँ पे, तो हार्डली आपको 20 to 30% एक्यूरेसी मिलेगी। लेकिन यहीं पे अगर आप वेट करते हो और एक कैंडल का क्लोजनिंग का वेट करते हो और उस कैंडल के हाई का जब ब्रेकआउट हो जाता है उसकी नेक्स्ट कैंडल से, तब अगर आप एंटर लेते हो, इट विल गिव यू प्रिटी गुड रिजल्ट्स। कुछ स्टॉक्स हमने आपके सामने देख लिए, कुछ स्टॉक्स आप जाके देख लो। वी कांट से एनीथिंग अबाउट यस बैंक एज ऑफ नाउ। उसके जो शेयर्स हैं, शेयर होल्डर्स कांट इवन एग्जिट द ट्रेड, राइट। जिन्होंने 400 600 पे उस स्टॉक को बेचा होगा, दे कांट इवन एग्जिट इट। अगर 100 से ज्यादा स्टॉक्स लिए हुए हैं तो 70% पोजीशंस ब्लॉक हो चुकी हैं। प्रोबेबली ये हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, वहां पे पिछले साल की पोजीशंस निकली थी, और अब जो बीच की पोजीशंस बनी है वो अगले मार्च एंड में एग्जिट मिलेगा उनको, दैट इज 2022 मार्च। As of now, nobody is looking into it, and just avoid that share is what I would say. क्योंकि जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है वो डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। उसका ट्रेंड चेंज होने के लिए हमको 61% का जो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है उसका ब्रेकआउट चाहिए। वहां तक रिट्रेस करके अगर वो ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, तब वी कैन कंसिडर इट टू बी इन अप ट्रेंड, और एल्स दैट स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड ओनली। यस, ये ट्रेंड जब भी आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिले, यू कैन गो इन एंड यूज इट। Yes, I'll just share that. Let me just go through some other doubts. उसके बाद हम लोग फिबोनाची भी पढ़ लेते हैं। Do you have any doubt till here? इस वीडियो को एटलीस्ट आई रिक्वेस्ट यू कि 1 से 2 बार इस वीडियो को देखना, तभी चीजें आपके दिमाग में आएगी। और जस्ट डू वन थिंग, इन चीजों को लिख लो कहीं पे, एक पेज पे आ जानी चाहिए, ज्यादा हमको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, राइट। दोनों सेटअप्स को एक एक पेज पे लिख लो एंड जस्ट कीप रीडिंग दैट ऑन एवरी सिंगल मॉर्निंग। अगर आप सुबह मार्केट में बैठ रहे हो, उससे पहले उन दोनों सेटअप्स को पढ़ लो एक बार। ओके ओके, ऑलराइट, सो लेट अस डिस्कस फिबोनाची पढ़ते हैं हम लोग, राइट, एंड देन विल वाइंड अप टुडेस सेशन एज वेल। आई थिंक 2 सेटअप्स बहुत हैं। अगर ज्यादा पढ़ने जाएंगे तो इट विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ डाउट्स, ये सेटअप ऐसा, मतलब बहुत सारा वो हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है? फिबोनाची मतलब इट शोज अस रिट्रेसमेंट लेवल्स, राइट, कि पिछला जो हिस्टोरिकल डेटा हमने देखा है, उसके बेसिस पे टेक्निकली एनालाइज करके हमने देखा है कि एक स्टॉक का जब रिट्रेसमेंट आता है, ये जो पार्ट आ रहा है एक स्टॉक का, राइट, तो उसके 3 मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, राइट। तो अब अगर ये रिट्रेसमेंट शुरू कर रहा है, तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि एक तो वो 30% 31% से रिट्रेस करके चला जाएगा। दूसरा चांसेस है कि अगर वो 30% को ब्रेक करता है तो 50% से रिट्रेस करके चला जाएगा, ठीक है। और अगर वो 50% पे भी नहीं रुकता है, तो लास्ट टाइम है उसके पास 60% से वो सपोर्ट लेके 61% से वो सपोर्ट लेके चला जाएगा रिवर्स होके, इट विल गो बैक, सिंपल एज दैट, राइट। ये 3 मेजर लेवल्स होते हैं। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द सेम थिंग, right? Now let us just see some of the examples of the same thing to understand it deeply. ज़्यादा examples नहीं लेंगे because even I don't use it much. लॉन्ग टर्म स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए, और एक स्विंग ट्रेड ले लिया जैसे हमने, तो उन चीजों के लिए आई यूज इट, दैट्स इट, राइट। सो let us take example, just give me a second, I'll do it in Nifty, yeah.
राइट। तो जो भी एक मूव होता है उसके कुछ रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा पहला मूव हुआ, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव हुआ हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, रिट्रेसमेंट लगा दूंगा। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल मैंने सिलेक्ट किया, इसके लो पे लगाया जहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया था, और इसके हाई पे लगाया जहाँ पे मार्केट रुक गया, राइट। सो ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, 38%, 50% एंड 61.8%। जस्ट स्क्रीनशॉट दिस, राइट। ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स है हमारे पास, ठीक है। तो या तो ये यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, जो कि पहले सिनेरियो में हमने किया, हम लोग यहीं से रिवर्स करके ऊपर चले गए, सिंपल एज दैट। हमारे सामने हुई ये चीज, राइट। तो पहली चीज तो ये हो गई कि 38% के पास आके जिन्होंने भी वेट किया होगा एक प्राइस एक्शन का बनने का, और वेट किया होगा कि चलो अब यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके हम जा सकते हैं, राइट। तो जैसे ये रिट्रेसमेंट हुआ, वी हैव अ वेरी गुड मोमेंटम ऑन अपसाइड, राइट। आई डोंट ट्रेड यूजिंग दिस, आई जस्ट यूज इट टू प्रोजेक्ट कि अब ये कहाँ तक और गिर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बीच में आपको कोई रिट्रेसमेंट नहीं मिला होगा, राइट, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा मोमेंटम हमको मिला, राइट, राइट। तो उसका भी अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लें, क्योंकि नया मोमेंटम यहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे एक क्लिक करेंगे और इसके हाई पे क्लिक करेंगे, राइट। तो ये 38% से पहले ही रिवर्स होके चला गया, सिंपल एज दैट, राइट। तो ये 38% को भी टेस्ट करने नहीं आया, मिनिमम 38% को तो हम टेस्ट करने आएंगे नहीं, तो फिर वो आगे जाके बड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, जो कि आगे जाके हुआ भी, राइट। तो ये रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं रहा हमारे लिए, तो वी शुड बी रेडी एनी टाइम सून कि कभी भी ये रिट्रेस करना शुरू हो सकता है वापस से। फिर से हम इस फिबोनाची को यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक रिट्रेस हुआ नहीं है, फिर यहाँ का जो हाई लगा है वहां तक उसको लेके जाएंगे, राइट। तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये आ गया 38% के पास, और ये यहाँ से रिवर्स करके वापस चला गया, सिंपल एज दैट, राइट। सो वी यूज इट जस्ट टू सी कि अब कहाँ से नेक्स्ट रिट्रेसमेंट शुरू हो सकता है। अब नया मोमेंटम यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक, राइट। तो यहाँ पे हम लोग फिर से इस चीज को लगाएंगे, यहाँ से हमने इस चीज को फिर से यहाँ पे लगाया, राइट। तो पहली बार तो आपने देखा होगा कि एक बार स्टॉक ने, राइट, बैंक निफ्टी निफ्टी है ना ये, हाँ, निफ्टी ने एक बार 38% से आके ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, वापस आया, 50% से आके वापस ऊपर जाने की कोशिश की। उसके बाद हमने 61% से आके अब ऊपर जाने की हम लोग कोशिश फिर से कर रहे हैं, राइट। अब अगर इसको ये ब्रेक करके नीचे आना शुरू कर देता, ब्रेक किया है लेकिन देखो आप ध्यान से, रेड कैंडल कहीं भी क्लोज नहीं हुई है, राइट। यहाँ पे एक दिन यहाँ ओपनिंग हुई, वो गैप फिल करके ऊपर आ गई, राइट। सो ब्रेक किया है हमने लेकिन क्लोजिंग नहीं दी है 61 के नीचे कभी भी अभी तक, राइट। सो दैट इज द रीजन अब यहाँ से हम लोग वापस ऊपर आ गए, राइट। सो वी कैन सिंपली सी दिस थिंग्स हैपनिंग लाइव इन फ्रंट ऑफ अस। दिस आर द थ्री मेजर Fibonacci retracement levels to understand. Gale. Okay, let me show you that. Gale. Actually, my gene never works. अभी लॉकडाउन में है. Yeah. Let us see what's happening in Gale. Gale is still trading at 151. Okay, it went till 70, I guess. So yeah, Gale is on a retracement level. Right, let us just use it. Current retracement देखना है आपको, तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी मोमेंटम है, राइट। तो एक बार तो हमने यहाँ से कोशिश की है 31% से, 38% से। लेट अस सी, इसका मैक्स रिट्रेसमेंट हमको यहाँ तक देख सकते हैं 142 तक, दैट इज 61%। और एल्स अगर यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार दिखता है, जो सेटअप हम आज पढ़ने वाले थे वो कल पढ़ेंगे, राइट। तो एक रिजेक्शन सेटअप जो है हमारा, अगर वो चीज हमको इन लेवल्स पे मिल जाती है, जैसे 38, 650, 61 इन लेवल्स पे वो सेटअप अगर मिल जाता है, देन एज वेल वी कैन एंटर इन द स्टॉक्स, राइट। एंड इफ आई वॉच इट ऑन अ बिग टाइम फ्रेम, आई बिलीव बड़े टाइम फ्रेम पे तो इसका हो चुका है रिट्रेसमेंट। हाँ, यहाँ से तो कंप्लीट कर ही चुका है ऑलमोस्ट। लेट अस वॉच इट फ्रॉम दिस लेवल, यहाँ से गेट completed its thing. Yeah. Anything else you wanted to watch? Okay. No, we never use Fibo in intraday. I never do that.
अगर ट्रेंडिंग मार्केट है और फिबोनाची का यूज मैं नहीं करता, सिंपली हम लोग एक ट्रेंड लाइन का वेट करेंगे ब्रेकआउट देने का, जैसे वो ब्रेक करते हैं हम लोग एंटर करेंगे। बैंक निफ्टी के लिए वी कैन यूज अनदर स्ट्रेटजीज, जो कि हम लोग आने वाले 3 दिनों में डिस्कस करेंगे। Okay, all right. Do we have any doubts still now? Do we have any doubts still? We use Fibonacci in stocks on daily time frames, just to figure out कि अगर ये सपोर्ट गिर रहा है, इसका यूज मैं बता देता हूँ। अगर ये सपोर्ट तक आया है तो ये सपोर्ट ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, या फिर ये कौन सा सपोर्ट है, कौन से लेवल का सपोर्ट है, right? Just to understand that, just to understand the trend reversal of market. जैसे in case if we go down on 61%, then we can consider and then we can try to exit our position as well if we have bought that particular stock. No, I don't use it for daily trading as well. For me, only 4 to 5 things have worked. I've been working on them since last 2 years and they are giving me pretty good results. So we don't have to work on all the indicators and all the technical aspects of market. We just need to master any one, what do you call it, strategy. एक setup हमको मिल गया. If we just keep trading that one single setup with proper discipline and rules, then as well we'll be able to be profitable. लगाना कैसे, लगाना सिंपल है. जो भी आप ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको हर टूल में मिल जाएगा, जहां जिस भी मोमेंटम का आप देखना चाहते हो. जैसे मेरे को जानना है कि यहाँ से जब ये मोमेंटम शुरू हुआ और यहाँ तक का जब ये मोमेंटम इसने किया है, राइट, तो इसका फिबोनाची कितना हो सकता है. जैसे अभी का देखते हैं, राइट. ये स्टॉक ने यहाँ से मोमेंटम शुरू किया तो एक क्लिक में इसके लो पे करूंगा, और यहाँ तक का मोमेंटम किया इसने तो एक क्लिक में इसके हाई पे करूंगा, राइट. Yeah, this can be definitely used for positional equity investment and swing trading. Yeah, राइट. इसके हाई पे मैंने लगा दिया, इसके लो पे मैंने लगा दिया. अभी 3 लेवल्स आ गए मेरे पास, जहां पे भी आई कैन फिगर आउट कि अब या तो पॉसिबिलिटी है कि यहीं से रिवर्स हो जाए, या यहाँ से, या यहाँ से, राइट. सो दिस इज हाउ यू प्लेस इट. एंड ट्रेडिंग व्यू में आई बिलीव दे हैव 4 लेवल्स. एक 28 लेवल है और एक 71 लेवल भी है, राइट. लेकिन अगर कोई स्टॉक 60 से ज्यादा का मोमेंटम कर चुका है तो फिर वो उसको आप डाउन ट्रेंड ही कंसिडर करोगे, राइट. Yeah, this is how you use it. Thank you, buddy. You're welcome. जिस भी टाइम फ्रेम का आप मोमेंटम कैप्चर देखना चाहते हो, जैसे ये 1 डेली टाइम फ्रेम है, तो मेरे को देखना है कि जो डेली टाइम फ्रेम पे इसने मोमेंटम किया है यहाँ से यहाँ तक का, उसका रिट्रेसमेंट ये कितना करेगा. कुछ ट्रेडर्स इसको इंट्राडे में भी यूज करते हैं. जैसे इफ आई गो टू निफ्टी 50 चार्ट एंड इफ आई जस्ट वांट टू सी कि जैसे मोमेंटम हम लोग कोई भी उठा लेते हैं, जैसे यहाँ पे मोमेंटम हुआ था, राइट. तो अगर मेरे को जस्ट देखना है कि यहाँ से यहाँ तक जब ये स्टॉक आया है तो ये मैक्स टू मैक्स रिट्रेस कहाँ तक होगा, और जैसे ही यहाँ तक रिट्रेस होता है मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा, राइट. तो यू कैन जस्ट यूज इट कि मेरे को इस पर्टिकुलर मोमेंटम का रिट्रेसमेंट देखना है, राइट. तो जैसे अगर ये 38% आता तो पीपल वुड हैव स्टार्टेड बाइंग इट. I don't use Fibonacci for trading, buddy. We can just use it to analyze the stock, right? Whether it is going to go more down, यहाँ से और नीचे जा सकता है क्या, या फिर यहाँ से रिवर्स कर सकता है क्या, राइट. और एक हम लोग सेटअप पढ़ेंगे, रिजेक्शन सेटअप, राइट. दैट विल बी हेल्पफुल, दैट विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एंट्रीज इन फिबोनाची, राइट. जैसे डायरेक्ट हमको एंट्री नहीं लेनी है फिबोनाची देख के कि 68% पे ही एंट्री ले ली, नहीं. एक हम लोग कल सेटअप पढ़ेंगे, रिजेक्शन सेटअप, जिसको समझ के विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली एंट्रीज कैसे लेनी है हमको कैंडलस्टिक्स के हिसाब से. So we'll understand that tomorrow basically. We'll use another setup to enter on retracement levels. We won't use Fibonacci to enter and exit. Okay, all right. I hope this is it for today. I guess this is it for today. And seems like we don't have any much more doubts as of now. And if you have any doubt, you can text me or you can call me as well. See you guys tomorrow, same time. Thank you so much, guys. Thank you so much.